नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स के जो पेपर 10 है डेमोग्राफी, उसके अंतर्गत सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा पर चर्चा करेंगे। यानी कि जनानिकीय समंकों के स्रोत और विधियों पर हम बात करेंगे। हम जानते हैं कि जनानिकीय समंक यानी जनसंख्या समंकों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं जनगणना यानी सेंसस, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन और निर्देशन यानी सैम्पलिंग। इन स्रोतों से सूचनाओं की प्राप्ति हेतु जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वो इस तरह से होगी। पहला है जनगणना विधि यानी सेंसस मेथड, दूसरा है पंजीकरण विधि यानी रजिस्ट्रेशन मेथड और तीसरा है न्यायादर्श सर्वेक्षण विधि यानी मेथड ऑफ सैंपल सर्वे। इन विभिन्न विधियों के द्वारा हम जनसंख्या संबंधी समंकों को एकत्रित करते हैं और उनका विभिन्न आर्थिक और सामाजिक नीतियों के निर्माण में प्रयोग करते हैं। तो हम पहली विधि पर चर्चा करेंगे। पहली विधि है जनगणना विधि, सेंसस मेथड। किसी भी देश में जनगणना विधि का क्रियान्वयन प्राय 10 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत संगणक स्वयं समंकों के स्रोत लोगों तक यानी कि व्यक्तिगत रूप से जाते हैं और उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर तथ्यों को संकलित करते हैं। इससे पहले ये जानना आवश्यक है कि संगणना या जनगणना का अर्थ और परिभाषा क्या है, यानी दूसरे शब्दों में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेंसस। जनगणना से अभिप्राय संकलन रीति से किसी निश्चित भूभाग यानी क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के संबंध में एक निश्चित समय पर, सामान्यतः जैसे जो 10 वर्ष की अवधि होती है, सरकार जन समंक यानी जनसंख्या समंकों को संकलित करती है, तो इसे जनगणना कहा जाता है। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जनगणना एक देश अथवा निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में रहने वाले सभी व्यक्तियों के बारे में जनानिकीय आर्थिक सामाजिक तथ्यों का संकलन, संपादन और प्रकाशन की संपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रकार से जनगणना के अंतर्गत किसी देश अथवा क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या मात्र की ही गणना नहीं की जाती, बल्कि अन्य अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे कि धर्म, व्यवसाय, लिंग, आयु संरचना आदि के संबंध में भी जानकारी संकलित की जाती है। ये सूचनाएं लोगों की आर्थिक, जनानिकी और सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित होती है। नेक्स्ट है जनगणना की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसस। जनगणना की परिभाषा के आधार पर इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं जो है वो दृष्टिगत होती है, जिनका विवेचन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर 1 है सरकार द्वारा संचालन, स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। जनगणना से संबंधित गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण जो है वो सरकार करती है। दूसरा है सर्वव्यापकता, यूनिवर्सलिटी। जनगणना सर्वव्यापक होती है क्योंकि ये देश की जनसंख्या का राष्ट्रीय मूल्यांकन यानी नेशनल स्टॉक टेकिंग ऑफ पॉपुलेशन है, जिसके अंतर्गत देश की संपूर्ण जनसंख्या की गणना उनके व्यवसाय, आयु और लिंग यानी सेक्स के अनुसार होती है। इसमें जनसंख्या की संरचना और वितरण के अध्ययन के अतिरिक्त उसकी सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं के संबंध में भी सूचनाएं संकलित की जाती हैं। नेक्स्ट है पूर्व निर्धारित क्षेत्र, प्री डिफाइंड टेरिटरी। जनगणना किसी भूभाग की स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमा के अंतर्गत ही की जाती है। जनगणना क्षेत्र का निर्धारण भौगोलिक अथवा राजनीतिक आधार पर किया जा सकता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर लें कि भारत की जनगणना के संबंध में, तो इसका अभिप्राय होगा कि भारत की जनगणना से तात्पर्य भारत के संविधान द्वारा भारतीय गणराज्य की निर्धारित सीमाओं की जनसंख्या समंकों से होता है या जनगणना से होता है। नेक्स्ट है निश्चित समयांतर, प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल।
प्रत्येक देश में जनगणना नियमित रूप से एवं निश्चित समयांतर से की जाती है। अगर विश्व जनसंख्या अध्ययन में सुविधा और तुलना की दृष्टि से देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मत है कि प्रत्येक देश को प्रत्येक दशक की समाप्ति, जैसे 1960, 1970, 1980, 1990 आदि आदि, या उसके निकटतम वर्ष में जनगणना करवानी चाहिए। अर्थात प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना की जानी चाहिए, जैसा कि भारत में भी की जाती है। नेक्स्ट है एक साथ परिगणन, साइमल्टेनियसली काउंट। जनगणना में किसी देश के सभी व्यक्तियों के संबंध में जानकारी एक निश्चित समय पर संकलित की जाती है। ये प्रयत्न किया जाता है कि संपूर्ण देश में जनगणना एक साथ संपन्न हो। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सूचनाओं का संकलन, कलेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा। जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में और उसके परिवार के संबंध में जनानिकी, आर्थिक और सामाजिक सूचनाएं संकलित की जाती है। नेक्स्ट है संपादन और प्रकाशन, कंप्लाइटेशन और पब्लिकेशन। जनगणना के द्वारा संकलित सूचनाओं का संपादन कर उनका व्यापक रूप से प्रकाशन किया जाता है, जिससे उनका प्रयोग देश के नियोजन, आर्थिक विकास और विभिन्न प्रकार के शोधों के साथ साथ सामाजिक और अन्य नीतियों के निर्माण में भी किया जा सके। थैंक यू सो मच।